सांप के मुंह में जहर कैसे बनता है, तो आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले सांपों के बॉडी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। सांप अपनी ग़िज़ा को चबा नहीं सकते, सालम निगलते हैं। जहरीले और गैर जहरीले दोनों सांपों के जबड़ों में बहुत से छोटे पीछे की तरफ मुड़े हुए दांतों की कतारें होती हैं। ये दांत शिकार को जकड़कर मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं ताकि वो भाग न सके। सांप अपने दांतों से शिकार को चबाकर टुकड़े नहीं कर सकते, बल्कि इनकी मदद से शिकार को सीधा अंदर खींचते हैं और पूरे का पूरा साबुत नगल लेते हैं। लेकिन अपने से बड़े और फुर्तीले शिकार को काबू करने के लिए सांप इसको डसकर बेहोश करता है ताकि आसानी से शिकार को नगल सके। तो साबित हुआ कि जिंदा रहने और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सांप के लिए जहर बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। सांपों में जहर उनके साल पे मौजूद खास गदूद वीनम ग्लैंड्स में पैदा होता है, जो कि बुनियादी तौर पर थूक बनाने वाली गदूद सैलिवरी ग्लैंड ही की एक बदली हुई शक्ल है। ये गदूद सांप की आंखों के पीछे और जबड़े के ऊपर दोनों तरफ मौजूद होते हैं। सांप में कुदरती तौर पर प्रोटीन को जहर में तब्दील करने की सलाहियत होती है। सांप का जहर 90 से 95% तक मुख्तलिफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है। गदूद के खुलियात खून से अमीनो एसिड जज़ब करके इन्हें पेचीदा जहरीले टॉक्सिन्स यानी जहर में तब्दील करते हैं, और ये जहर फौरी तौर पर खारिज नहीं होता, बल्कि गदूद के अंदर मौजूद एक छोटी सी थैली में महफूज रहता है। सांप के मुंह में इंजेक्शन की सुई की तरह खोखले दांत होते हैं, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके सर के पट्टे जहर की गदूद पर दबाव डालते हैं, और इस दबाव से जहर एक ब्रीक नाली के जरिए खोखले दांतों में पहुंचता है और शिकार के खून में शामिल हो जाता है। सांपों में दो तरह का जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक असाबी निज़ाम, दिल और दिमाग को मफलूज कर देता है, जबकि होमोटॉक्सिक खून के खुलियात को तबाह करता है और खून जमने या बहने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों, ये जहर सांप के अपने खून में शामिल नहीं होता। अगर सांप गलती से अपना जहर नगल भी ले तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसे आम खुराक की तरह हजम कर देता है। दूसरी तरफ गैर जहरीले सांप इन इलाकों में रहते हैं जहाँ छोटे जानवर बाकसरत मौजूद होते हैं, जिनका शिकार वो बगैर जहर के यानी बगैर अपने शिकार को बेहोश किए भी कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े सांप यानी पैथन और अनाकोडा इस कदर खतरनाक होते हैं कि वो अपने शिकार के गिर्द लपेट कर इन्हें इस कदर जकड़ लेते हैं कि शिकार सांस भी नहीं ले पाता और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी सोच हमारे लिए कीमती है और इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाए। दुआ है अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आमीन।